नमस्कार दोस्तों। चाइना से एक बहुत ही मज़ेदार खबर आई है। मज़ेदार खबर यह है कि चाइना ने, मैं चाइनीज़ में दिखा रहा हूँ ऐसे आपको, ताकि आपको प्रूव हो जाए कि वाकई में ग्लोबल टाइम्स में ये न्यूज़ छपी है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है कि जो स्टेट मीडिया है चाइना का, उसने, यानी कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उन्होंने सोरोस को ग्लोबल इकोनॉमिक टेररिस्ट उसको डिक्लेयर कर दिया और साथ में बोल दिया ये तो सन ऑफ बिच बोल दिया, सेटर है। ये ग्लोबल टाइम्स यानी कि चाइना ने ओपनली इसके ऊपर तंज कसा है। सर, इसके ऊपर बात करेंगे आज संजीव मिड्डा जी के साथ बड़े ही डिटेल में कि भाई ये जो इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ है, इसका रेप्लिकेशंस क्या है, सोरोस के ऊपर ऐसा क्यों किया गया, और भारत की गवर्नमेंट इतनी दयालु होती है कि दाऊद होती है, दयालु क्यों है इस धूरत के ऊपर। भी ये ओपनली बोलता है कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को घेर दूंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाऊंगा, और इसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे की सारी यहाँ पर धांधली करने में, यहाँ पर इस्लामिक जिहादियों को पैदा करने में पैसा खर्च करती है ताकि भारत के टुकड़े किए जाएं। और जो हमारे यहाँ पर युवराज है मुगलों का आखिरी, वही जो बाबर की मस्जिद के ऊपर, मस्जिद कह दिया वैसे तो वो उनकी जो होती है कब्र, उसके ऊपर ये मूतने भी जाते हैं कांग्रेस वाले सारे। तो ये आखिरी औलाद जो राहुल गांधी है उसको ओपनली सोरोस सपोर्ट भी करता है। मोदी जी इसको ना तो डिक्लेयर करते हैं ना इसको कभी बैन करते हैं। अभी अभी इसका एक नाजायज बच्चा था ऑक्सफैम सोरोस का ही, जिसे अभी पकड़ा गया है, यहाँ पर धांधली कर रहा था, उसको पकड़ा है। अभी उसके बाद क्या किया जाएगा मुझे नहीं पता। वैसे तो पैसे आपको मालूम है देकर हमारे देश में कोर्ट्स में कुछ भी करवा सकते हैं, ये संजीव जी ने मुझे खुद ही बताया था, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि हमारे माननीय जजेस पैसे लेकर काम करते हैं या कुछ और लेकर काम करते हैं। एनीवेज, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सोरोस को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है चाइना ने। सर, जय श्री राम का नारे से शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो मुहिम है जय श्री राम की, ये हमने शुरू करी है और इसे नेशनल एंथम बनाना है, ये मेरी मुहिम है। और जितने लोग सुन रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है दोबारा से, इस मुहिम को स्लो मत करना। आप देखिए, मुहिम हमने 4-5 दिन पहले शुरू करी है। एक एक दिन हर रोज आपको एक अच्छी न्यूज़ मिलती जा रही है। हरियाणा जीत लिया, और आपको मालूम है कि यूएई के साथ बहुत बड़ा डील हुआ है। वही मोहम्मद मुजू वो हमारे कदमों में आ गया है, और दूसरा मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश वाला, वो भी हमारे कदमों को चूमने के लिए तैयार हो गया है। ये सारे मोहम्मद हमारे कदमों में आ गए हैं। और सोरोस को भी एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है चाइना ने, वीटो पावर है उसके पास। इसके ऊपर बात करेंगे संजीव जी, आपके जाने माने, आपको मालूम है श्री श्री 1008 है, जो जो बात करते हैं सच हो जाती है, इसलिए हम भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं कि सर जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ये आपका फेवरेट जॉर्ज सोरोस, इसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, कैसे देखते हैं आप इसको? सुमित जी, अब तक तो ऐसा होता था कि वर्ल्ड में उसी को टेररिस्ट, ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा जाता था जिसको अमेरिका डिक्लेयर करवाना चाहती थी, और यूएन के थ्रू वो उस चीज को, अपनी जितनी भी वेस्टर्न लॉबी थी उसको मिलके उसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर करवा देती थी। अच्छा, इंडिया ने भी बहुत सारी कोशिश करी, कई बारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके या यूएन के दूसरे फोरम्स में जाके कि इंडिया के अंदर जिन लोगों ने गड़बड़ी फैलाई है उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। मगर कहीं ना कहीं कभी ऐसा भी रहा है कि ज्यादातर टाइम ऐसा रहा है कि वो इंडिया कभी उस पर कामयाब नहीं हो पाती थी। बड़ी मुश्किल से 2-4 लोगों को डिक्लेयर करवा पाई, मगर ज्यादातर लोगों को इंडिया भी इस लेवल पे डिक्लेयर नहीं करवा पाई ग्लोबल टेररिस्ट, क्योंकि इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है, ठीक है ना। मगर चाइना के पास तो है। चाइना की बात वहां पे मानी जाती है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन के दूसरे फोरम्स में। और अगर चाइना ने जॉर्ज सोरोस को एज अ ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करा है, उसको सन ऑफ सैटर्न मतलब शैतान का बच्चा बोला है, तो इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन जाएगा दुनिया के अंदर। तो अब ऐसा क्यों करा? वो शैतान का बच्चा नहीं बोला, कुत्ते का बच्चा बोला एक तरह से। वो चाइनीज में समझाता हूं आपको कि यहाँ पे मतलब क्या होता है इसका। आगे शुरू कीजिए। मतलब आप उसके बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो उसके बारे में आगे खुल के बात करेंगे। हो सकता है जो आप बोल रहे हैं शायद वैसे ही हो। तो उसका चाइना में अलग तरीका लहजे से बोला जाता है, हमारे यहाँ पे थोड़े अलग लहजे से बोला जाता है, तो शायद उस चीज का फर्क पड़ रहा है सिर्फ। तो अब बात यह है सुमित जी कि चाइना ने ऐसा क्यों करा। अब देखिए कि
चाइना पिछले कितने सालों से, मतलब कि जब से चाइना ने अपने आप को एज अ सुपर पावर की तरह उन्होंने एक्ट करना शुरू करा, अपने आप को पूरी दुनिया में अपना दबदबा बताने की कोशिश करी, और उभर के वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी में बन गई, एक डेवलप कंट्री की तरह उन्होंने बिहेव करना शुरू कर दिया। और वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें अपना दबदबा उन्होंने लगातार बनाए रखा, अभी तक बना हुआ है। कहीं ना कहीं पे इस दबदबे की वजह से जितनी भी वेस्टर्न लॉबीज थी या अमेरिका की थी, इंडस्ट्री जो थी वो उठ नहीं पा रही थी। वो अपनी कंट्री के अंदर जितना भी उनको सामान चाहिए होता था, उनको मजबूरी थी कि चाइना से उनको खरीदना है। अब जॉर्ज सोरोस क्योंकि एक वेस्टर्न लॉबी का वो एक नुमाइंदा है, तो वो तो खुलेआम तरीके से चाइना की जो पॉलिसी थी उसको अपोज करता रहे, और वेस्टर्न लॉबीज को, अमेरिका को बोलता रहे कि आप लोग मिलके चाइना के साथ मिलके सब मिलके एक एक्शन लो ताकि कंट्री आगे ना बढ़ पाए, और अगर ये आगे बढ़ गई तो ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बन जाएगी, तो हमारा दबदबा खत्म हो जाएगा। मगर हाँ, वो हांगकांग के अंदर जितने भी प्रोटेस्ट होते थे उसमें जॉर्ज सोरोस बढ़ चढ़ के उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लगाते थे, उसको सपोर्ट करते थे, उसमें वहां पे लोगों को भड़कलाने में मदद देते थे। उनके लोकल जो सपोर्ट था, पॉलिटिशियंस थे या जो भी स्टूडेंट मूवमेंट था, उनको पूरी तरीके से फाइनेंस करके वहां पे काफी हद तक उन्होंने हालात को बिगाड़ने की कोशिश करी, उनके शेयर मार्केट को गिराने की कोशिश करी। मगर सुमित जी, वो भी एक टेम्परेरी फेज ही रहा। अल्टीमेटली चाइना ने धीरे धीरे करके हांगकांग पे पूरा अपना कंट्रोल वापस बना लिया। अब वो भी मुहिम जब कामयाब नहीं हुई तो इसने शी जिनपिंग को डिक्टेटर बनाना शुरू कर दिया। शी जिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सोरोस वो आदमी है जिसको हम गंदा कीड़ा बोलते हैं। गंदा कीड़ा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये आदमी है कि जहाँ पर खाता है वहीं पर मूतता भी है। अब देखिए, इसको आदत है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसे कैसे कंट्रोल में रखना है, इस आदमी का हमेशा से ये पेशा रहा है। और ये आदमी अमेरिका में रहता है जबकि यूरोप मूल का आदमी है, और इसने हमेशा ही ये बोला कि मैं ट्रम्प का असैसिनेशन कर दूंगा, मोदी जी का असैसिनेशन कर दूंगा, पुतिन को मैं मार दूंगा। यानी कि हर वो कंट्री में जहाँ पर नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होती है उसे मरवाने में, उसे गिरने में इसका हमेशा ही ये हाथ रहता है। अब इसने चाइना में भी यही कोशिश करी कि भाई यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे आपने बिल्कुल राइटली बोला कि हांगकांग में प्रोटेस्ट थे, सोरोस की करामात थी। यहाँ पर इवन की जो फैक्ट्रियों के अंदर कई बार हड़ताल करवाने की ये कोशिश करता है, हमेशा सोरोस के जो एनजीओज होती हैं, एनजीओ के थ्रू ही ये आता है और ये सारे काम यहाँ पर करने शुरू करता है। तो उसमें भी ये पकड़ा गया, जिसके कारण इसको बोल दिया गया सन ऑफ अ डॉग, यानी कि सैटन। तो इसको बोल दिया गया। एक और है, इसने एक और चीज़ बोल दी कि भाई ये आता है जिस कंट्री में, वहाँ पर स्टॉक मार्केट में ये पैसे कमाने की कोशिश करता है। इसने कोशिश किया कि जो चाइना की जो स्टॉक मार्केट है इसमें ये पैसे बनाए, और यहाँ पर जो हायर रेट पे जब मार्केट चली जाएगी तो अपने शेयर्स को बेचकर ये बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें गरीब छोड़ जाएगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे पकड़ लिया और इसे धांधली करने नहीं दी, यानी कि यहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिश करी, पकड़ा गया। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में धांधली करने की कोशिश करी, वहाँ भी पकड़ा गया। इसके एनजीओज भी सारे पकड़े गए। एक एक करके जब इसकी दुकानदारी बंद होगी तो इसने बोलना शुरू कर दिया दुनिया को, क्योंकि मीडिया जो हाउसेज है उसके ऊपर सोरोस की बहुत अच्छी पकड़ है। उसमें बोलना शुरू कर दिया कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत करना, यहाँ पर रिस्की इन्वेस्टमेंट है। ओ भाई मिस्टर सोरोस, गंदे अंडे, तुम तो सारा टाइम चाइना में इन्वेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने हैं, अब तुम्हारे से पैसे नहीं बनाए जा रहे। तो इसने बोलना शुरू कर दिया चाइना में इन्वेस्टमेंट मत करना, यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। यानी कि प्रोटेस्ट वाली गेम खत्म, इन्वेस्टमेंट वाली गेम खत्म, एनजीओ वाली गेम खत्म, और उसके बाद जो ये चाइना है उसकी गवर्नमेंट को गिराने की, ये कि ताकि वो गिर जाए, वहाँ पर इसने कोशिशें करी। तभी चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे बोला है द मोस्ट इविल पर्सन। सन ऑफ अ डॉग तो बोल ही दिया, साथ में द मोस्ट इविल पर्सन भी बोला है, जो प्रमोट करता है अनरेस्ट करने का, और चाइना की सॉवरेनिटी के लिए ये एक थ्रेट है। सोरोस बोलता है कि चाइना में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ओ भाई, तेरे बाप की कंट्री है चाइना, हु आर यू टू एडवोकेट फॉर डेमोक्रेसी? उनको कम्युनिस्ट सिस्टम है उनका रहने दीजिए। क्या ये कभी सऊदी अरेबिया के लिए बोलेगा कि वहाँ पे किंग वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, वहाँ पर डेमोक्रेसी होना चाहिए? विल सोरोस एवर से दैट? क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर इसकी जुबान काट दी जाएगी और शायद नीचे वाला कोई पार्ट भी काट दिया जाए।
तो इसलिए वहाँ नहीं बोलेगा, लेकिन चाइना में, भारत में ये पंगे लेता है। इसीलिए इसकी जो आज हालत है कि आज इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया चाइना ने। सर, ये छोटी मूव नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है सोरोस के साथ, वही जो क्लैश वो भारत में करने की कोशिश करता है। वो क्यों बोल रहा हूँ, आप देखिए इसके और इसके बेटे के रिलेशनशिप्स कहाँ हैं। सारे डेमोक्रेट्स जो लिब्रांडो हैं उनके साथ ये आपको हमेशा खड़ा हुआ दिखाई देता है। पूरा जो कबाल है अमेरिका का, डीप स्टेट, उसके साथ इसके रिलेशनशिप्स हैं। और तो और इवन कि ये जितने भी ये एनजीओज की थ्रू ये काम करता है उल्टे सीधे, वो सारे के सारे इसी ऑक्टोपस के बनाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद चाइना ने इसे एक डिक्लेयर कर दिया टेररिस्ट। बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ कि भारत की गवर्नमेंट इसे टेररिस्ट डिक्लेयर क्यों नहीं कर देती। मैं तो कहता हूँ यूनाइटेड नेशंस में जाकर बोलना चाहिए, डिक्लेयर हिम एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। और अगर वहाँ पे जो अमेरिकन रजीम है वो ब्लॉक करती है इस चीज़ को, तो समझ आएगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट टेररिस्ट के साथ खड़ी है, क्योंकि वहाँ पर चाइना, रशिया, भारत, इवन यूके और फ्रांस भी इस चीज़ के लिए खड़े हो जाएंगे कि इस आदमी की इंटरफेरेंस हर कंट्री में होती है। आई सैल्यूट द चाइनीज़ गवर्नमेंट। मैं हर एक चीज़ के लिए कभी भी इनको प्रेज नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ किया है इन्होंने, ओपनली इसको एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। ये फेक न्यूज़ नहीं है। जब आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको जो गूगल है उसके ऊपर मिलेगा ये फेक न्यूज़ है। लेकिन मैं आपके सामने चाइनीज़ जो ग्लोबल टाइम्स है उसकी चाइनीज़ में रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि इट्स अ कंफर्म न्यूज़, और ग्लोबल टाइम्स वही चीज़ डिक्लेयर करता है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बोला होता है। अब आप मुझे बताइए सर, क्या आपको लगता है कि इसका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है इससे कम होगा और जो टेंशन्स हैं वो बढ़ने वाली हैं इस एक मूव के कारण? चाइना ने इसको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर करा कि तुम ग्राउंड पे हथियार लेकर घूमने वाले टेररिस्ट नहीं हो, आम इंसान को मारने वाले टेररिस्ट नहीं हो। तुम एक थिंक टैंक हो, एक सरगना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो दुनिया भर के अंदर गड़बड़ी फैलाता है रिजीम चेंज करने के लिए, वहां पे इकोनॉमी को डाउन करने के लिए, वहां पे लोगों के अंदर गड़बड़ी फैलाने के लिए। तो तुम भी एक तरीके के टेररिस्ट ही हुए। तो अगर चाइना ने ऐसा करा तो बिल्कुल सही करा, क्या गलत करा उसमें। और इस चीज का जो असर है ये पूरी दुनिया में बहुत तेजी से जाएगा सुमित। और ये जो चाइना ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है आज, मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि ये शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं कई बार नहीं समझ पाता था कि एक इंसान इतने सालों से कई डिकेड से लगातार इस की गड़बड़ी कराने की कोशिश करता है। मोदी जी के लिए बहुत सारी तकलीफें पैदा करके रखी है, उधर से शी जिनपिंग के लिए वहां पे चाइना में बहुत सारी तकलीफें पैदा करके रखी है। तो इस टाइप का इंसान जो पूरी दुनिया के अंदर गड़बड़ी फैलाने की जो कोशिश करता है, तो उसको टेररिस्ट का दर्जा क्यों ना दिया जाए, बिल्कुल देना चाहिए। और चाइना ने ऐसा करके बहुत सही काम करा समीर जी। सर मुझे एक चीज़ बताइए, जो जिसने चाइना में किया कि वहाँ पर रजीम चेंज की बातें करी, क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, वहाँ भी बोल दिया ये अथॉरिटेरियन है। अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें वो भारत में मोदी जी के लिए भी बोलता है, कोई भी फ़र्क नहीं है। यानी कि पैरेलल सिस्टम है ये। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर भी इसने क्रिटिसाइज़ किया और कितनी खूबसूरती से उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया। अब गिरवाने के लिए उसने जो वहाँ पे पैंतरे इस्तेमाल किए, वही वो हरियाणा के अंदर भी करना चाहता था कि हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, सारे जो खालिस्तानी हैं उनको दिल्ली में जाकर मोदी जी के घर को घेरा जाएगा। लेकिन हरियाणा वालों ने इसकी जो सारी प्लानिंग थी डीप स्टेट की वो ख़त्म कर दी, और वहाँ पर उन्होंने पिछवाड़े पे मारी लात और जो जलेबी थी उसको सीधा करके बेच दिया इसी सोरस को। अब आप देखिए जो कुछ वहाँ पर चाइना में हो रहा है वही कुछ भारत में भी हो रहा है। भारत की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए इस बंदे ने कितने पैसे ओपनली बोला आपके सामने है। यहाँ पे बोला कि जी मोदी जी भी डिक्टेटर बन गए हैं, और ये बोलता है कि जो भारत है वहाँ पर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। यही चीज़ इसने चाइना के हांगकांग में बोली और वहाँ पर प्रोटेस्ट भी शुरू करवा दिए। भारत में किसान आंदोलन है, कभी बच्चों का आंदोलन है, जो बच्चों का ये नीट के एग्जाम्स होते हैं, कभी किसी को कभी मुसलमानों को खड़ा कर दिया जाता है सर तन से जुदा, उसके ऊपर ये बोलना शुरू करता है। लेकिन सर अगर ऐसा ही इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड था, ह्यूमन राइट्स के लिए इसको लड़ना होता है, तो कभी पाकिस्तान में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, तब तो ये बोलता नहीं है। दैट मीन्स जो ये वन साइडेड नरेटिव चलाता है, जो इसको सपोर्ट करते हैं, वही चीज़ है कि ये दुनिया के लिए एक खतरा है। और गयात वीरो तुसी कित्थे हैगे हो,
बहुत दिन होगी तुम्हारे से कोई न्यूज़ नहीं आई। और ये आदमी है और इसका जो बेटा है, ये सारे जो दुनिया की गंदी पावर्स हैं, यानी कि जो पंगे डालने के लिए मशहूर हैं, ये सारे उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। अज्ञात वीरों से एक काम गुजारिश हम करते रहते हैं, कई बार वो हमारी बात सुन भी लेते हैं। तो भाई एक लिस्ट मैंने आपको दे दी है कि क्या करना है आपको, और ये काम चाइना भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन चाइना का दिमाग घूम गया, वो ऐसे नहीं मारेंगे इसको गायब करेंगे, इसकी किडनियां निकालेंगे, और ये कहाँ जाएगा ये पता भी लगेगा नहीं। मुझे लगता है कि दोबारा से ये कभी चाइना तो पहुंचने वाला है नहीं, क्योंकि इसके साथ वही होगा जो एक राक्षस के साथ किया जाता है। राक्षसों का वध होता है बेटा जी, जानवरों को हम कत्ल करते हैं, लेकिन राक्षसों का होता है वध, और इसका आदमी का वध ही होगा। अब आते हैं इसकी और एलिगेशंस के ऊपर। भाई आप मुझे बताइए, चाइना ने एक चीज़ बोल दी कि ये हमारे कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसने भारत को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी, यहाँ पर गंदगी वाली फैमिली की गवर्नमेंट को लेके आने की कोशिश करी अपने एनजीओ के थ्रू, और बड़ा पैसा ऊपर नीचे करता है, जिहादियों को सपोर्ट करता है। जो चाइना ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि भारत की गवर्नमेंट को इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए कि भारत के लिए भी खतरा है। जी, भारत के लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा है ही, क्योंकि अभी भी ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे देश को डिस्टेबलाइज करा जाए। अगर नॉर्थ में इनका पैंतरा नहीं चला तो कहीं ना कहीं साउथ में जाके अपना पैंतरा नया खुलने शुरू कर देंगे। अभी जैसे हरियाणा के अंदर ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे हरियाणा की जनता का, उन्होंने इस मुहिम को कामयाब नहीं होने दिया। और अगर ये हो जाता तो यह दिल्ली को घेर के चारों तरफ से वही हालत करते शायद जैसे बांग्लादेश के अंदर हुई थी। तो वो उस तरीके का इनकी पूरी प्लानिंग थी। मगर अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद साउथ में, तमिलनाडु में अपने फिर वहाँ की जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके जरिए ये कुछ गड़बड़ फैलाने के चक्कर में है, उनको बरगलाने के चक्कर में है कि तुम इनके खिलाफ खड़े हो जाओ उनकी स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ में। तो ये जो डर का माहौल जो क्रिएट कराते हैं, ये जो गलत फैमिली क्रिएट कराते हैं, ये जो बरगलाते हैं लोगों को रूलिंग गवर्नमेंट के अंगेज, यही तो इनकी मुहिम है कि किसी तरीके से देश बटा रहे। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात करनी शुरू कर दी है। अब ये तो हरियाणा की इलेक्शन से ये साबित हो गया कि हिंदू अब इकट्ठे धीरे करके हो रहे हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में अब ये मुहिम तो चिढ़ गई है सुमित जी, आपके जरिए भी, मेरे जरिए भी, और बहुत सारे और लोगों के जरिए जिनको हम अपने साथ में जोड़ रहे हैं कि सब एक साथ हो जाओ। अगर एक साथ नहीं हो जाओगे तो अपना ही गला कटवाओगे आप। तो शायद ये धीरे धीरे बात अब लोगों को समझ आनी शुरू हो रही है। थोड़ा सा लोकसभा इलेक्शन में थोड़ा सा बैकफुट पे गवर्नमेंट जरूर आई, थोड़ा झटका जरूर लगा, मगर गवर्नमेंट भी अब प्रोएक्टिव धीरे करके होती जा रही है। और आने वाले दिनों में आप ये देखोगे कि हमारी सरकार ऐसी जो गलत चीजें हैं इस पे धीरे करके वो शिकंजा टाइट करती चली जाएगी। ऐसा नहीं कि मोदी जी की गवर्नमेंट को नहीं पता कि जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में कितनी ज्यादा गड़बड़ी फैला के बैठा है। मोदी जी अंदर ही अंदर बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी बना के बैठे हैं, उसको कब लागू करेंगे ये समय बताएगा। और मुझे लगता है वो आने वाले 5 से 6 महीने के बाद जैसे ही माहौल वो अपने फेवर में लाएंगे दिल्ली इलेक्शन जीतने के बाद में, उसके बाद वो अलग ही लेवल पे, अलग ही फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करेंगे। और ये जितने भी लिब्रांडू हैं, जितने भी कबाल के लोग हैं, और जितने भी ये ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं जो हिंदुस्तान में हर लेवल पे गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब के सब अपनी दुम दबा के बिलों में चुपते नजर आएंगे सुनील जी इस टाइम पर। सर अब आपने 2-3 चीज़ें बोल दी। एक आपने बोला कि भाई ये जो है, ये जो दुम है इनकी वो सीधी नहीं हो सकती है। उसका रीज़न है सर, कुत्ते का बच्चा है, उनकी जो दुम होती है वो कभी भी सीधी नहीं हो सकती, जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हमने राहुल गांधी की सीधी करने की कोशिश करी थी, अभी तक तो हुई नहीं है, 52 ईयर्स हो गए हैं। वही हाल इसका भी है। और दूसरा 2 ही चीज़ें हैं। एक तो आपने बोल दिया कि दिल्ली के इलेक्शन मोदी जी जीतने वाले हैं, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ दे दी आपने कि दिल्ली के इलेक्शन मोदी जी जीतने वाले हैं, यानी कि बीजेपी जीतने वाली है। वहाँ पर भी कंजरवाल का है जो उसका झाड़ू साफ हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि सर एक ही मुहिम है जो आज हमने वीडियो बनाई है, वो 2 लोगों को आगाह करने के लिए रिक्वेस्ट है। एक तो अज्ञात वीर, आप प्लीज़ सक्रिय हो जाइए। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल जो टेररिस्ट है वो कौन है, चाइना का भारत का दुश्मन कॉमन है। इसका काम आपके हाथ हम छोड़ देते हैं। और दूसरा मोदी जी से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे कि इनको रिस्पेक्ट देनी बंद कर दीजिए। ये रिक्वेस्ट है कि रिस्पेक्ट देनी बंद कर दीजिए। रीज़न बीइंग, ये रिस्पेक्ट के लायक नहीं है।
ये टेररिस्ट है, ये हर कंट्री में रजीम चेंज करने की कोशिश करते हैं, गड़बड़ी फैलाते हैं, वहाँ पर अराजकता फैलाते हैं, ये लोग पैसा फेंकते हैं, टेररिस्ट को के साथ ये खड़े होते हैं, अपने मंसूबों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब आपको मालूम है कि ये आपके अगेंस्ट है, आपके देश के अगेंस्ट है, आपकी संस्कृति के भी अगेंस्ट है, काम खत्म कीजिए, एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कराइए, जिस तरह से चाइना ने कर दिया। और जिस दिन आप चाइना के साथ खड़े होंगे ऐसे मामले में, चाइना भी आपके मामले में किसी और जगह पर यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मिस्टर मोदी जी। अब मुझे मालूम है आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और ये छोटे छोटे इशारे जो होते हैं ये आप तक बड़े अच्छी तरह से पहुंचते भी हैं। सो थैंक यू संजीव जी, बहुत ही अच्छा डिस्कशन, बहुत लंबा, बहुत टेक्निकल चले गया बीच में, जबकि ये तो एक मस्ती वाला था कि आज मस्ती करनी है सोरोस के साथ, इसकी बैंड बजानी है और अच्छी तरह से बैंड बजाई भी है। और हम ऐसे लिब्रांडो की, जो ये गुरु है सारे लिब्रांडो का, इनको छोड़ दे, ऐसा सुमित जैन होने नहीं देगा। तो जय श्री राम के साथ दोबारा आज वीडियो को खत्म करते हैं, अगले मुद्दा अगली वीडियो में दोबारा लेकर आएंगे। थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय श्री राम। जय श्री राम।